गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में हाइगेन वेव थ्योरी पढ़ रहे थे। हाइगेन वेव थ्योरी के बिहाफ पे अपन ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया। उसी वेव थ्योरी पे अपन कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। जो न्यूमेरिकल है AIEEE 2010 में पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल है एन इनिशियली पैरेलल सिलेंड्रिकल बीम ट्रेवल्स इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड कर रहा है लाइट की इंटेंसिटी पे। जो बीम है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? म्यू नॉट प्लस म्यू टू आई। जो म्यू नॉट और म्यू टू है वो क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट, एंड आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम। द इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेडियस। जैसे अपन बीम की जो सिलेंड्रिकल बीम है उसकी रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। ये क्वेश्चन में दे रखा है अपने को। तो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो पूछा है वो क्या है? द इनिशियल शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द बीम इज। जो इनिशियल शेप है वेव फ्रंट की वो कैसी होगी? तो आपको पता है कि जो इनिशियल जो लाइट है, जो लाइट बीम है वो कैसी है? पैरेलल है। और पैरेलल बीम का जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है? प्लेन। मैंने बताया था कि जो पैरेलल बीम है उसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा ना। इसके परपेंडिकुलर, रेज के परपेंडिकुलर अपन क्या करते हैं? प्लेन वेव फ्रंट ही बनेगा। तो इनिशियली जो अपने को वेव रेज दे रखी है वो कैसी दे रखी है? पैरेलल बीम दे रखी है। और उनका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? प्लेनर। क्या हो जाएगा? प्लेनर। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। प्लेनर है, बी ऑप्शन है कॉन्वेक्स, सी ऑप्शन है कॉनकेव, डी है कॉन्वेक्स नियर द एक्सिस एंड कॉनकेव नियर द पेरिफेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेनर वेव फ्रंट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनिशियली जो बीम है वो कैसा है? पैरेलल बीम है। और पैरेलल बीम है तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्लेनर। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, है ना। मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो आपको बतानी है। देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मैक्सिमम ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम, बी ऑप्शन है मिनिमम ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम, द सेम एवरीवेयर इन द बीम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो आपको पता है, अपन जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C/V। तो बेटा ये V क्या है? मीडियम में स्पीड। तो मीडियम में स्पीड क्या आ जाएगी? C/μ। और म्यू की जो वैल्यू है अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी देखिए? म्यू नॉट प्लस म्यू टू आई। ठीक है, तो स्पीड है वो इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रही है। अगर ये तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट और म्यू टू तो कांस्टेंट है, फिर बच्चा आई, क्योंकि आई चेंज हो रहा है। जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं? सिलेंडर की रेडियस इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज। ये देखो लिखा हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेडियस। जो सिलेंड्रिकल बीम है उसकी रेडियस को अपन इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो ये दो तो कांस्टेंट है, तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? आई पे। अगर आई इंक्रीज हुआ तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी ना, क्योंकि रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर आई डिक्रीज हुआ तो इंटेंसिटी क्या, स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हुई तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इधर देखिए अब कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? मैक्सिमम ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम, मिनिमम ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम, द सेम एवरीवेयर इन द बीम। ये तो ऑप्शन गलत ही है, सेम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटा इंटेंसिटी चेंज हो रही है। जो सिलेंड्रिकल बीम है उसकी रेडियस चेंज हो रही है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। और जैसे जैसे रेडियस है ना,
रेडियस को अपन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, ये भी गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये देखिए, आपको पता है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां होगी। देखो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, रेडियस को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो मैक्सिमम कहां होगी, सेंटर पे होगी ना। जो सिलेंड्रिकल बीम है उसके सेंटर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सेंटर पे मैक्सिमम होगी। सेंटर पे मैक्सिमम होगी तो अपन कह सकते हैं ये सेंटर पे मैक्सिमम हो रही है, तो सेंटर पे ये क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इंटेंसिटी सेंटर पे मैक्सिमम हो रही है तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सेंटर से सेंटर से जो कोई एक्सिस जाती है ना, सिलेंड्रिकल जो सेंटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सिस ही बोलते हैं। तो मैक्सिमम ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम जो स्पीड है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या होगा, मिनिमम ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम। क्योंकि बेटा सेंटर पे है ना इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, सेंटर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और सेंटर मतलब एक्सिस, जो सिलेंडर का सेंटर आएगा वो क्या होगा, एक्सिस। सेंटर कहां से जाता है, सिलेंड्रिकल एक्सिस से ही तो जाता है। तो एक्सिस पे क्या होगा, स्पीड मिनिमम होगा। तो मिनिमम ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेन वेव फ्रंट ऑफ विड्थ x इज इंसिडेंट ऑन एन एयर वाटर इंटरफेस एंड द कोरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हैज ए विड्थ z as shown. Express the refractive index of air with respect to water in terms of the dimension shown. तो ये एक इंटरफेस दे रखा है, एयर और वाटर की जो बाउंड्री को अलग करने वाला क्या है, एक इंटरफेस। इसके ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है जिसकी विड्थ x है, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट क्या है, r, जिसकी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी अपने को क्या मिल रहा है, प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है, जिसकी विड्थ दे रखी है अपने को z। कितनी देखिए, z। तो अपने को क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो यहां पे अपन स्नेल लॉ लगा सकते हैं। तो स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं क्या ले रहा हूं, म्यू ए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूं म्यू डब्ल्यू। तो क्या आ जाएगा इधर, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। ठीक है, साइन आई क्या लिख सकते हैं, साइन आई को देखो इस ट्राइंगल से, क्योंकि ये देखो ये रेज है और ये वेव फ्रंट है, रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। ये एंगल अपने को दे रखा है आई, तो साइन आई कितना आ जाएगा, साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर जो कितना है y, और हाइपोटेनियस कितना हो गया AB। तो I की जगह क्या लिखते हैं, साइन आई की जगह क्या लिखते हैं, y अपॉन AB। साइन आर क्या आ जाएगा, ये इस ट्राइंगल से आ जाएगा, ये जो ट्राइंगल दे रखा है R के सामने, थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 ये है, ये एंगल कितना है 90। क्यों, क्योंकि ये होगी रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, और इनके बीच में एंगल कितना बनता है 90। तो इसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो क्या आ जाएगा, साइन आर डब्ल्यू अपॉन ए बी, और इधर क्या आ जाएगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या मिलेगा अपने को, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, y अपॉन डब्ल्यू। क्या मिलेगा, y अपॉन डब्ल्यू। ये तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का विद रेस्पेक्ट टू एयर। लेकिन अपने को फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो अपन इसको क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, W अपॉन Y।
इसको अपन ने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आंसर आ गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू। ये अपने को क्वेश्चन में पूछा था, जो क्या है W/Y।